जनपद के थाना राजपुरा क्षेत्र में कुछ दिन पूर्व वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया था और उनकी कार से नकदी व दर्जनों डेबिट कार्ड भी बरामद किए थे। पुलिस पूछताछ में दोनों अभियुक्त बीमा माफिया गिरोह के सदस्य निकले। बीमा माफिया गिरोह कई राज्यों में सक्रिय था। बीमा माफिया गिरोह के सदस्य गंभीर बीमार व कैंसर पीड़ित लोगों का बीमा कराते थे और उनकी मौत के बाद कुछ रुपए उसकी नामनी को देकर बाकी बीमा की रकम आपस में बांट लेते थे। पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर बीमा करने वाले लोगों से संपर्क किया। बीमा माफिया गिरोह के बारे में अपर पुलिस अधीक्षक अनुकृति शर्मा ने पूरी जानकारी मीडिया को दी। ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी इंडिया न्यूज। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सत्यवीर है। पिताजी का नाम श्री वीर सिंह यादव। कहाँ के रहने वाले? बनिया ठेर, पोर्ट सोनारा, थाना बिलारी, जिला मुरादाबाद। अच्छा, क्या हुआ तुम्हारे साथ? सर, मैंने अपनी पत्नी की पॉलिसी कराई थी। क्या नाम था? सिंह द्वारा। पत्नी क्या नाम है? सुगरवती। अच्छा, तो सर पॉलिसी कराई थी मैंने और जो भी था उनके माध्यम से कराया था। अच्छा। और सर इसी बीच में मेरी पत्नी, भाई खत्म हुआ, पत्नी खत्म हुई। इसी दौरान एक कॉल। पत्नी कब खत्म हुई थी तुम्हारी? 2021 में। अच्छा। और सर इस बीच में मैं तो नौकरी करता हूँ बाहर, तो कोई सर्वेयर वगैरह पहुंचे थे 2-3 बार और 2-3 बंदे थे, वो मेरी बच्ची से पता ना क्या लिखवा कर उस पर साइन करा के ले आए 2 बार। अच्छा, कौन? करण मिश्रा नाम बता रहे हैं। अच्छा, और कोई गया था उनके साथ? हाँ सर, उनके साथ में थे 1-2 बंदे, उनकी जानकारी नहीं है। अच्छा, तो तुम्हारी क्या पासबुक वगैरह कहाँ थी? मेरे सर पासबुक, किताब सब कुछ उनने ले रखा था, चेकबुक भी। चेकबुक भी उन्हीं ले रखी? जी सर, बोले कि सर्वेयर को चेक देना है तो चेकबुक दे दे। और सर मुझसे 1-2 चेक पर साइन भी करा लिए थे और बाकी अपने आप कर लिए। जी सर। अपराध एवं अपराधियों के ऊपर प्रभावी कार्रवाई करने के क्रम में जनपद संभल द्वारा एक बहुत ही अच्छी कार्रवाई की गई थी, जिसमें अंतरराज्यीय बीमा गिरोह के ऊपर कार्रवाई की गई थी। इसमें 2 व्यक्ति ओमकारेश्वर मिश्रा करण एवं अमित को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इस मुकदमा अपराध संख्या 13/25 जो कि थाना राजपुरा पे पंजीकृत है, इसकी प्रेस वार्ता के उपरांत कई पीड़ित ऐसे सामने आए जिन्होंने बताया कि उनके साथ भी इस तरह का फ्रॉड हुआ था, जिसके क्रम में एक महिला जिनका नाम श्रीमती सुनीता पत्नी सुभाष है, जो कि बुलंदशहर की रहने वाली है, इनके द्वारा बताया गया कि इनका भी एक खाता खुलवाया गया था और बीमा के पैसे आए थे, परंतु इनको मात्र 20,000 रुपए प्राप्त हुए और अभियुक्तों द्वारा बीमा की जो 10 लाख की राशि है वो हड़प ली गई और इनको इस बारे में जानकारी नहीं थी कि जो इनका खाता खुलवाया गया वो किस बैंक के अंदर खुलवाया गया है। इसी तरीके से एक व्यक्ति बलवीर पुत्र वीर सिंह जो कि बिलारी के रहने वाले हैं, उन्होंने भी बताया कि उनकी भाभी सुगरवती के नाम पे भी एक बीमा की पॉलिसी हुई थी और जब बीमा के 5 लाख रुपए आए, उनमें से 3 लाख रुपए अभियुक्तों ने निकालने के उपरांत उसको पासबुक व चेकबुक पीड़ित को दी थी। इसी के साथ श्रीमती मीरावती, ये पत्नी स्वर्गीय सुदामा हैं, ये भी मुरादाबाद की रहने वाली है और इनके साथ भी इसी तरह की धोखाधड़ी हुई। श्रीमती रुखसार पत्नी असलम जो कि बुलंदशहर की रहने वाली है, इनके द्वारा भी ये बताया गया कि उनके पति के नाम पर बीमा कराई गई थी, जिसकी कुल अनुमानित लागत 15 लाख रुपए का जो बीमा था उसमें से मात्र 50,000 रुपए इनको प्राप्त हुए, बाकी सारे के सारे अभियुक्तों ने ले लिए। इन सभी पीड़ितों की तहरीर के आधार पर जनपद संभल में अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। इसके अलावा जो हमारे अभियुक्त थे, जब इनको गिरफ्तार किया गया तो इनके पास से कई क्रेडिट कार्ड व डेबिट कार्ड भी बरामद हुए थे। तो जब इन डेबिट कार्ड के बारे में हम लोगों ने जानकारी की तो ये पता चला कि ये डेबिट कार्ड अधिकतर नॉमिनी के थे। जो लाइफ अश्योर्ड व्यक्ति था उसकी मृत्यु के उपरांत नॉमिनी के खातों में जो पैसा आता है उन नॉमिनी के डेबिट कार्ड थे। तो ये व्यक्ति क्या करते थे कि जो डेबिट कार्ड है वो नॉमिनी की को अनभिज्ञ रखते हुए उसका खाता कहीं खुलवा लेते थे और जो भी डेबिट कार्ड या चेकबुक्स या पासबुक्स होती थी वो अपने पास ही रखते थे, ताकि नॉमिनी को कभी पता ही ना चल पाए कि कहाँ पैसा आया और कितना पैसा आया। क्योंकि ये फ्रॉड उन्हीं व्यक्तियों के साथ ज़्यादातर हुआ है जो कि अत्यधिक गरीब थे या अनपढ़ थे और उन्हें ऐसा कहकर ये खाता खुलवाया जाता था, जो भी उनके दस्तावेज थे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये कहकर लिए जाते थे कि हम, क्योंकि तुम्हारे यहाँ एक मृत्यु हुई है या फिर मृत्यु होने वाली है, तुम काफ़ी गरीब हो तो हम तुम्हारी सरकारी मदद करवा देंगे।
यही कहकर उनसे दस्तावेज लेकर उनकी बीमा कराई जाती थी और उनके खाते खुलवाए जाते थे। इसके अलावा हमने सभी जो बीमा कंपनी है प्रमुख, जो कि पता चला कि इनकी जो कंपनी थी फर्स्ट सोल्यूशन सर्विसेज और ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके लिए ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था, तो ये लोग जिन कंपनियों के लिए इन्वेस्टिगेशन करते थे उनसे भी हमने पत्राचार किया और उनसे हमने सभी ऐसी पॉलिसी की डिटेल मांगी जो कि इन कंपनी के द्वारा जिनका इन्वेस्टिगेशन किया गया है। तो इनमें प्रमुखतः ICICI, प्रूडेंशियल, PNB, मेटलाइफ, SBI लाइफ इंश्योरेंस इत्यादि हैं। और इन सबसे जब हमने सभी का डेटा नहीं आया, परंतु जिनका भी डेटा आया है और जब इस डेटा को एनालाइज किया है तो हमने इन्हीं बातों का ध्यान रखा कि ऐसे केसेस को हम देखेंगे जिनके अंदर काफ़ी अर्ली क्लेम्स हुए हैं। मान लीजिए कि डेट ऑफ पॉलिसी कमेंसमेंट और डेट ऑफ डेथ में जहाँ पे 1 साल से कम का समय है, अधिकतर मृत्यु जो कि हार्ट अटैक से हुई है। जब इन सभी के जो मोबाइल नंबर कंपनी के द्वारा दिए गए, इन सब से जब हम लोगों ने संपर्क किया तो अधिकांश के नंबर बंद पाए गए और कुछ जिनके नंबर मिले उन्होंने कहा कि हमने ऐसी कोई बीमा नहीं कराई थी, हमें नहीं पता। तो ऐसा जब ऐसे सारे सस्पेक्टेड केसेस को हमने चिन्हित किया तो जो फ्रॉड की वैल्यू है वो कई करोड़ में आई और ये सारे हमारे अनुमान हैं और इस प्रत्येक केस में हम लोगों को गहनता से जांच करने की आवश्यकता है। कंपनी के साथ मिलके यह भी पाया गया कि ये जो फ्रॉड है ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं कर रहे हैं, ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, असम, इसके अलावा झारखंड, दिल्ली, इन सभी में इनके पीड़ित मौजूद हैं जहाँ पे ये लोग गरीब अनपढ़ व्यक्तियों को अपना शिकार बनाते हैं और जो कि थोड़ी सी भी मदद को, कुछ हज़ार रुपए की मदद के लिए अपने दस्तावेज दे देते हैं और जिनसे लाखों की पॉलिसी कंपनी से उसका पैसा लेकर ये लोग अपने पास ही रख देते हैं और पीड़ितों की कोई मदद नहीं करते हैं। हमारा सभी लोगों से अनुरोध है कि अगर आपके साथ भी इस तरह का कोई पॉलिसी फ्रॉड हुआ है तो कृपया करके थाना रजपुरा, जनपद संभल में ज़रूर संपर्क करें। इसके अलावा आप अपने दस्तावेज, जो महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं, वो किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा ना करें जो कि आपके दस्तावेजों के आधार पर नकली सिम भी इशू करा सकता है और फर्जी बैंक खाते भी बनवा सकता है। थैंक यू।